सो हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और हम कर रहे हैं अपना आज का एपिसोड नंबर 4 ऑफ द चैप्टर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 8 का ये चैप्टर है, क्लास 9 10 सारे क्लास के। देखो यार, ये बहुत बेसिक चैप्टर है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं हूं वो जो आपके लिए बना रहा है मैथ्स फन एंड ईजी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ये देख लो, पहले चैप्टर में क्या था? पहले चैप्टर में हमने बनाया सिंपल इंटरेस्ट का बेस। ठीक है, दूसरे चैप्टर में, दूसरे एपिसोड में हमने क्या बनाया? कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस। तीसरे जो एपिसोड है उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा और उसके बेसिस पे करे कुछ क्वेश्चंस। अब चौथे एपिसोड में हम काफी चीजें कवर करने वाले हैं। मेरा प्लान है काफी कुछ मैं आपको इस एपिसोड में बता दूं। When interest is compounded half yearly एक टॉपिक होता है। इसमें होता क्या है, देखो यार, अभी तक आपने जो पिछले एपिसोड में पढ़ा है उसमें लिख के आ रहा था कंपाउंडेड। ठीक है, लिख के आ रहा है कंपाउंडेड एनुअली। अब इसका मतलब क्या होता है एनुअली का? एनुअली मतलब वो जो बंदा, जैसे आपने किसी से उधार लिया है तो अब वो आपसे हर साल एक ही बार आएगा, हर साल का 1 तारीख को डिसाइड कर लेगा और वो आपसे उस दिन पैसे लेने आ जाएगा कि मुझे मेरा इंटरेस्ट दो। ठीक है, वो होता है एनुअली में, कि आपको वो, क्या बोला मैंने, आपसे वो हर साल एक ही बार आएगा। लेकिन अब अगर उसने आपको पैसा दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, तब क्या होगा मेरे भाई? भाई तब ये होगा कि एक साल में कितनी बार हाफ ईयरली आते हैं? हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ्स। ठीक है, तो एक साल में 2 बार 6 महीने पड़ते हैं, तो 2 साल में कितनी बार हुए? 4 बार। 3 साल में 6 बार। यानी अगर उसने आपको पैसा दिया है 2 इयर्स के लिए, मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और उसने आपको लिख दिया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से भैया पैसा दे रहा हूं मैं। इसका मतलब वो है कि वो आपसे कितनी बार पैसा लेने आएगा? आपसे 4 टाइम्स वो पैसा लेने आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 4 बार। एक साल में 2 बार होता है ना, तो 2 साल में 4 बार। 4 बार वो आपसे आपसे इंटरेस्ट वसूलने आएगा। ठीक है, ये आ जाता है फर्क। जैसे मुथूट फाइनेंस वाले होते हैं, मुथूट फाइनेंस आपसे क्या करते हैं? वो आपसे हर महीने इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि 6 महीने, ना कि वो आपसे हर महीने इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर आप कोई उनसे लोन लेते हैं, जो गोल्ड लोन लिया जाता है उस पर वो आपसे हर महीने इंटरेस्ट लेते हैं। सेम वे कभी कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिखा है, इसका मतलब वो एक साल में 2 बार आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा जाता है, इसका मतलब एक साल में 1 बार इंटरेस्ट देना है। क्लियर हो गई बात? अब इस केस में करना क्या होता है, क्वेश्चंस में इनमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, हम रेट में 2 का डिवाइड कर देते हैं एंड टाइम में 2 का मल्टीप्लाई। सब कुछ पिछले एपिसोड की तरह, सारा फॉर्मूला सब कुछ वही रहता है, लेकिन बस फर्क इतना आता है कि रेट में 2 का डिवाइड होता है और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली के बारे में बोला जाए, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक क्वार्टर में, वो याद है आजकल मीम्स काफी चल रहे हैं, 30 ml। एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो अब आप खुद बताइए कि एक ईयर में 3 मंथ्स करके कितनी बार आएंगे? 4 टाइम्स ना। क्लियर हो रही है बात? एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होंगे तो एक ईयर में 4 टाइम्स। ठीक है, एक ईयर में 4 टाइम्स क्या होगा हमें? ठीक है, 4 बार हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। दैट मीन्स अगर हमें 2 इयर्स के लिए, मान लो अगर उसने दिया है और लिखा है कंपाउंडेड
हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 years कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, हम जो है वो कितनी बार कैलकुलेट, एक ईयर में अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो 2 years में कितना होगा, 8 टाइम्स, यानी वो आपसे 8 टाइम्स, ठीक है, आपसे इंटरेस्ट लेने आएगा। अब इसको एज एन क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे, वेन एवर इट इज रिटन कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हम क्या करते हैं, रेट में 4 का डिवाइड और टाइम से 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो रहा था, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, और कंपाउंडेड क्वार्टरली में 4 का डिवाइड एंड 4 का मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें सीआई निकालना है, फॉर्मूला हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले रेट अगर 20 है तो उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, तो ये बन जाएगा 10%, और टाइम में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर 2 years है तो उसमें 2 का और मल्टीप्लाई करके इट विल बिकम्स 4। नाउ फॉर्मूला वही सेम होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, वेयर n इज टाइम ना, तो यानी अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करना होगा तो हम करेंगे 20,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 10 बन गया है अब हमारा रेट ना, अपॉन 100 की पावर 4, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 4 will give me, ठीक है, 110 अपॉन 100 की पावर 4। नाउ अब हम करेंगे क्या, 20,000 इंटू 110 बाय 100, 110 4 टाइम्स है ना, तो जितनी बार है उतनी बार हम 40 से 40 हम हटा देंगे, अभी भी और अगर 1 2 3 और 4 0 हट सकते हैं ना, तो 4 0 और हटा दिए, अब हमारा बचा क्या है, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हमें आ जाएगा 2 इंटू 121 इंटू 121, ठीक है। अगर हम करते हैं, एक बार कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, तो 121 इंटू 121 विल गिव मी amount is equals to 2 into 14,641. Now amount is equals to 14,641 multiply by 2, जो कि आ जाएगा मेरा 29282। क्लियर होगी बात, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 29282 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा 20,000, ठीक है, 20,000 हमारा, तो इट विल गिव मी 9,282 एज आर CI, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, और हमारा लास्ट और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेट है 8%, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो वो मुझे हो जाएगा कितना 2%, एंड टाइम है
6 months, तो सबसे पहले तो टाइम को ईयर में कन्वर्ट करो। तो किससे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 12 से डिवाइड। जब भी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से करा जाता है डिवाइड, तो इट विल गिव मी 1/2 ईयर। और अब हम करते क्या है, टाइम को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2 आ जाएगा हमारा n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा ना, प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, विच विल गिव अस प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 2 अपॉन 100 की पावर 2, यानी 10,000 इंटू 100 प्लस 2 अपॉन 100 की पावर 2। आ जाओ इधर, 10,000 इंटू 100 और पावर 2 है ना, तो मैं इसको ऐसे 2 बार लिख सकता हूं, बिल्कुल। 4 0 से 4 0 चले गए, बचा कितना 102 इंटू 102। तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 10,404। ये आ गया हमारा अमाउंट। एंड हमें कैलकुलेट क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच विल गिव मी, प्रिंसिपल है 10,000, आंसर कितना आ जाएगा 404 इज आर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब